और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। असम विधानसभा चुनाव में तैयारियों को धार देने के उद्देश्य से डिब्रूगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में असम के विभिन्न क्षेत्रों से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की और इस बैठक में असम के आदिवासी, शोषित और वंचित समाज बहुल क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्रवार रणनीतिक योजना और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि जेएमएम हमेशा से शोषित, वंचित और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करने वाली पार्टी रही है और यही विचारधारा असम में भी पार्टी का आधार बनेगी। असम की सियासत दिन ब दिन नया रूप लेती जा रही है। इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन ने असम के कई इलाकों का दौरा किया है और वहां के गरीब और आदिवासी परिवारों से मुलाकात की, उनके हालात पर दुख जताया। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पहचान, जमीन, आवास और हकों की लड़ाई है। उन्होंने आदिवासी भाई बहनों की हालात को नाकाबिले बर्दाश्त बताते हुए कहा कि अब तक की सरकारों की बड़ी नाकामी रही है। हेमंत सोरेन ने सवाल उठाया कि जब झारखंड में गरीबों को 3 कमरों का घर और महिलाओं को सम्मान राशि मिल सकती है तो असम में क्यों नहीं। और असम से मजबत विधानसभा की बेटी प्रीति रेखा बारला और जेएमएम को जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद मिल रहा है। हेमंत सोरेन ने जनसभा कर कहा कि तीर धनुष ही लोगों की पहचान और स्वाभिमान है। वहीं भेरगांव विधानसभा से उम्मीदवार प्रभात दास पनिका भी जनता के बीच आए और अपने चिन्ह तीर धनुष के साथ हक अधिकार की रक्षा का भरोसा दिलाया। दोनों उम्मीदवारों की समर्थन और उत्साह ने क्षेत्र में रणनीतिक हलचल तेज कर दी है। बता दें, जेएमएम के स्टार प्रचारक सीएम हेमंत सोरेन असम में से लगातार प्रचार कर जेएमएम को मजबूत बनाने में लगे हुए। सीएम का कहना है कि हमारी पार्टी और तीर धनुष को लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। और मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि असम विधानसभा चुनाव के लिए बोरछोला क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और प्रत्याशियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा किया गया है। उन्होंने कहा है कि साथियों का उत्साह और समर्पण ये दिखाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। उनका कहना है कि सभी का संकल्प और मेहनत क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगी। और गिरिडीह के झंडा मैदान में देर रात को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 93वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि के रूप में गांधी के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, पूर्व मंत्री बेबी देवी, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, कोडरमा के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के अलावे मेयर प्रमीला मेहरा और पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, डिप्टी मेयर सुमित कुमार समेत कई पूर्व विधायक और पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य अतिथियों ने पार्टी का झंडा फहराकर और शहीद वेदियों को पुष्पांजलि अर्पित कर दिया। इसके बाद विधिवत रूप से दिशोंग गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को विकसित करने का काम कर रहे हैं। वे इस प्रयास में हैं कि झारखंड को वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान दिला सके। आज गौरवान्वित महसूस करती हैं, चाहे आप स्कूली शिक्षा की बात हो, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हमें बहुत सारे विद्यालय में जाने का मौका मिला और बच्चों से जब मैंने बात किया तो बच्चों को ये उत्साह देख करके ये बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसा कार्यक्रम झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम किया। आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि इन्हीं विद्यालयों से जो अभी सीबीएसई के तर्ज पे पढ़ाया जा रहा है, हमारे गरीब गुरबा बच्चे जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा था, उनके परिवार ने सपना नहीं देखा था, आज 40 बच्चे हमारे भारत के इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा को में उत्तीर्ण हो रहे हैं और 40 बच्चों का उसमें चयन हुआ। ये एक विश्वास है। एक छोटा सा सपना देखा था हेमंत जी ने, वो चाहते तो प्राइवेट स्कूल को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना अपने बच्चों को, उन बच्चों को जिनके पास हुनर तो है लेकिन शायद आर्थिक तंगी की वजह से
कहीं उनका सपना तो नहीं टूट रहा है? कोई बच्चा गांव देहात में रह करके ऑफिसर बनने का सपना तो नहीं देख रहा है? कहीं एक बच्ची डॉक्टर बनने का सपना तो नहीं देख रही है? लेकिन जब जेब चेक करती है, जब माँ पिताजी के सामने भी ये सपना रखती है, तो उसके पिताजी के पास इतनी ताकत है कि क्या वो उसका सपना पूरा कर सके? लेकिन ये सोच आई आपके दादा के पास, और उन्होंने हमारे झारखंड के गरीब बच्चों के लिए ऐसा विद्यालय खोला जहां उन्हें ये शिक्षा मिल सके, उन्हें ट्रेनिंग मिल सके, उन्हें कोचिंग मिल सके कि आप सपना देखो, पूरा करने का काम आपका हेमंत दादा करे। और धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी के दिन हुई घटना के बाद मंगलवार को थाना परिसर में शांति समिति की अहम बैठक हुई है। बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार और सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और सीटीएसपी, टीएसपी और अन्य अधिकारी और इसके साथ ही स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में घटना के कारण और इसमें शामिल असामाजिक तत्वों की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया है। पुलिस ने बताया कि अब तक 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एसएसपी ने लोगों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। देखिए, रामनवमी के दिन जो यहाँ बलियापुर थाना अंतर्गत पिथरापुर में जो घटना हुई थी, उस घटना से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था। उसको लेकर के जो इमीडिएट पुलिस की कार्रवाई थी, उस घटना को रोकने के लिए कार्रवाई भी किया गया था और अब चीज़ों को नॉर्मल लाने के लिए यहाँ स्थिति सामान्य हो जाए, लोग अपना जीवन यापन समान तरीके से करें, उसको लेकर के आज दोनों समुदायों के लोगों के बीच यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुला करके और तमाम पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन से सब लोगों के साथ बैठक की गई। उसमें सभी लोग अपनी अपनी बात रखे हैं और जैसा आप खुद ही देख रहे थे कि काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ लगभग 2-3 घंटे की बैठक चली है। लोग काफ़ी खुश हैं। जो कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे ही गलत अफवाहें फैला रहे थे हर अलग अलग चीज़ों को लेकर के, उसके आलोक में भी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो क्यों हुई है, किस परिस्थिति में हुई है और किस कानून के अंतर्गत हुई है। और आशा करते हैं जो भविष्य में इस तरह का घटना नहीं घटेगी और अगर कोई निर्दोष फंस गई है तो इमीडिएटली आवेदन, इंडिविजुअल आवेदन दे, हम लोग उसका नाम को निकालेंगे। अभी हुआ नहीं और होने से लोगों की बदनामी भी हुई और जिन लोगों ने अब केस में नाम आया है, जो लोगों को काफी दिन भुगतना होगा। तो राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। आखिर जो लोग फंसे हैं इसी में काफी वर्षों तक, हमको लगता है 20-25 साल तक इसको केस लड़ना होगा, तो भुगतना उन्हीं लोगों को होगा जो इस दायरे में आए। बाकी लोग तो राजनीति करते हैं, हम भी आके बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इसको बढ़ावा नहीं देकर आपस का तालमेल, भाईचारा को ही बढ़ाना है। पहले इस तरह का घटना नहीं हुआ था। ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक दाग के रूप में हम लोग देख रहे हैं और उस दाग को मिटाने के लिए शांति समिति का बैठक, यहाँ के लोग भी पहले से बलियापुर को सामान्य स्थिति करने में लगे हैं और आगे ये प्रयास होगा कि यदि कोई निर्दोष पर कार्रवाई हुई है तो उसको फिर बरी किया जाए, उस पर हम लोग देखेंगे और यदि दोषी कोई है तो उसका भी, उसके लिए भी काम चल रहा है, उसको भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, इस स्तर पर भी कार्रवाई होगी। कुछ जो मन में ही रहा ये पक्ष और विपक्ष का, वो सारा चीज लोग भुला करके आज दिखाने का काम किए कि शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण, भाईचारा ही सबसे अच्छा है और उसको मजबूती देने का सब लोग काम। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में उली डीओपी के पास बाइक सवार अपराधियों ने ऑल्टो कार में बैठे विक्की सिंह राजपूत को अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें विक्की के हाथ में 3 गोलियां लगी है। घटना के पीछे 3 साल पुराने विवाद को बताया जा रहा है। सूचना पाकर पटमदा डीएसपी वचनदेव और कुजूर मौके पर पहुंचे और घायल से पूछताछ की है। विक्की का इलाज फिलहाल एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पर गोली चलाया था 3-4 साल पहले जो गोली चला तो उमा टिफिन के पास वही वाला क्या है, तो आशियाना के पास जो चलाया था ना उसमें, तो उसको लेके तुम लोग पहले से और मारपीट भी हुआ था बीच में, तो शिकायत भी हुआ था ओलीडी थाना में शायद। वो सब देखिए मर गया, उसी से झगड़ा था मेरा। अच्छा, उसके बाद इससे झगड़ा हो रहा है। आप क्या कौन सा गाड़ी में था? आप क्या में थे? आप क्या में थे? आल्टो में थे।
इस धमकी दिया था आसपास तुमको कभी फोन करके? कुछ नहीं, अचानक से? अचानक या कभी अभी हाल में मारपीट कुछ उससे? मारपीट नहीं। मतलब पहले से ही सेट कर दिया था ना? अब क्या था वो तो वही बता सकता है, कि हम तो बता नहीं पाएंगे। क्या क्या कर रहा अभी तुम काम? काम चल रहा है, जमीन का चल रहा है, खटाल को ले हुए हैं। अच्छा, खटाल भी चला रहा है। खटाल कहाँ पर? घर के पास में? किन्ने के हुआ में। ये ऑलरेडी थाना क्षेत्र में एक घटना घटी है। इसमें एक व्यक्ति को दोनों बाह में गोली लगी है। ये विक्रम सिंह नाम का क्या व्यक्ति है, ये अपने विक्की सिंह। विक्रम सिंह विक्की, वो अपने कार से अपना घर जा रहा था। इसी क्रम में उसके बिना बस्ती का जो खड़िया बस्ती का लोग है, एक लल्ला और कुल 4 लोग जिनके ऊपर गोली चलाने का था। ये कहाँ जा रहा था? ये अपना बस्ती में जा रहा है। अच्छा, इसी क्रम में मोटरसाइकिल से वो लोग रुके हुए थे और अचानक इसके ऊपर फायर किया। क्या विवाद बता रहा है? विवाद इन लोगों का बता रहा है कि 3 साल पूर्व इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी लड़ाई झगड़ा को लेकर बाकी हम लोग जो विचार करें तो क्लियर हो पाएगा कि सरकारी कोई कारण है। कितने गोली लगी है? 3 इंजरी दिख रहा है बाहर में। वहाँ पर कितनी गोलियाँ चली है? ये तो बता रहे हैं कि 3 गोली चली है। तीनों गोली लगी आंख में इसमें। बाहर में तो बता रहे हैं। क्या स्थिति कैसा है? इसमें घटनास्थल से क्या कुछ बरामद किया? अभी हम लोग घटनास्थल जा रहे हैं।